बिजनेस की दुनिया में आज बवाल मचा हुआ है। एक तरफ टीसीएस जैसी दिग्गज आईटी कंपनी को मुनाफे में गिरावट का सामना करना पड़ा है, तो वहीं अमेरिका में एक्सेंचर और डिलॉयट जैसे बड़े नामों को सरकार ने झटका दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। लेकिन इस बार कंपनी के रिजल्ट्स कुछ खास नहीं रहे। मार्च 2025 तिमाही में टीसीएस का नेट प्रॉफिट 1.7% गिरकर 12,204 करोड़ रुपए रहा। अब सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी और मुनाफा नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल क्लाइंट्स से नए प्रोजेक्ट्स की स्पीड धीमी है, खर्चे बढ़े हैं और ऊपर से अमेरिका और यूरोप के बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है। और जब टीसीएस की ऐसी हालत है, तो सोचिए बाकी आईटी कंपनियों की क्या स्थिति होगी। बाजार में इसकी गूंज जरूर सुनाई देगी। अब आते हैं इंटरनेशनल धमाके पर, एक्सेंचर और डिलॉयट को झटका। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी वहाँ की रक्षा मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर बड़ी-बड़ी कंपनियों की नींद उड़ गई है। 5.1 अरब डॉलर के आईटी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ, पूरे 5.1 अरब डॉलर को कैंसिल कर दिया गया है। एक्सेंचर और डिलॉयट को ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले थे, लेकिन यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने साफ कहा, ये सब नॉन एसेंशियल खर्चे हैं। ये काम पेंटागन के लोग खुद कर सकते हैं। इस एक फैसले से लगभग 4 अरब डॉलर की बचत हो जाएगी। अब आप ही सोचिए, इतनी बड़ी रकम का नुकसान दो ग्लोबल कंसल्टिंग दिग्गजों को, और इसका असर पूरी इंडस्ट्री पर दिखेगा। टाटा स्टील की बड़ी रेस्ट्रक्चरिंग, लेकिन भारी कीमत पर। टाटा स्टील की नेदरलैंड्स यूनिट ने बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन का ऐलान किया है, और इसका सीधा मतलब है 1006 लोगों की नौकरी जाएगी। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। ये दिखाता है कि स्टील सेक्टर में भी हालात सामान्य नहीं हैं। कॉस्ट कटिंग, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, यही आजकल का नया मंत्र बन गया है। सन फार्मा को अमेरिकी कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कंपनी की एक दवा लिक्सेल्वी को लॉन्च करने में जो अड़चन थी, वो अब हट चुकी है। कोर्ट ने पहले दिए गए इंजंक्शन को रद्द कर दिया है। अब सन फार्मा के लिए रास्ता साफ है, और निवेशकों के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स को एफडीए से मंजूरी मिली है, जो बेवना नाम की दवा के लिए। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कैंसर के इलाज में काम आती है। अमेरिका की मंजूरी का मतलब है इंटरनेशनल बाजार में बड़ी संभावनाएं। ने बताया है कि प्रधानमंत्री ऊर्जांगा पाइपलाइन का 97.6% काम पूरा हो चुका है, और इसमें से 96.6% हिस्सा अब कमर्शियल ऑपरेशन में भी आ गया है। रोजाना 12.26 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस अब बह रही है, यानी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। गुजरात के दहेज में 200 करोड़ की लागत से नया एग्रोकेमिकल प्लांट चालू किया है। ये उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा और लॉन्ग टर्म में फायदा भी दे सकता है। बीएल ने नोवो पिग्नियोने इंटरनेशनल के साथ मोयू साइन किया है। अब भारत की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में लगने वाले कंप्रेसर होंगे और भी एडवांस। फेडरल बैंक ने वीरत सुनील दीवान जी को नया नेशनल हेड कंज्यूमर बैंकिंग नियुक्त किया है। बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव आ रहे हैं, और ये उनमें से एक है। बजाज हेल्थकेयर ने रोहन परेख को सीएफओ बनाया है, यानी अब कंपनी के फाइनेंशियल फैसले उनके हाथ में होंगे। डिशमन कार्बोजन की शंघाई यूनिट को चीन से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिला है, यानी अब वहाँ भी प्रोडक्शन शुरू होगा। और लास्ट में जोमाटो, जो अब इटर्नल नाम से जाना जाता है, उसकी डच यूनिट जोमाटो नेदरलैंड्स बीवी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो भाइयों और बहनों, आज की ये खबरें बताती है कि बिजनेस की दुनिया हमेशा बदलती रहती है। कभी मुनाफा गिरता है, कभी नई मंजूरी मिलती है, और कभी भारी कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो जाते हैं। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा